बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी फाउंडर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कल भी हमारा यही लेक्चर था, फाउंडर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। चूंकि इसके जो फाउंडर्स हैं तीन हैं, कल दो को देख लिया था, आज थर्ड है वुल्फगैंग कोहलर। लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। वुल्फगैंग कोहलर, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर इनका जो काम है उसको देखेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, इम्पोर्टेंट लेक्चर भी है। कोशिश करेंगे इसको समझने की, ना कि हम इसको मतलब लाइन टू लाइन पढ़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इसको समझ के आगे बढ़ेंगे। वुल्फगैंग कोहलर हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट प्रोलिफिक प्रोमोटर ऑफ गेस्टाल्ट मूवमेंट, यानी कि गेस्टाल्ट मूवमेंट में इनको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। इनका बहुत ही एक, अब कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हिज बुक्स रिटन विद केयर एंड प्रिसीजन बिकेम स्टैंडर्ड वर्क्स ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इनकी जो बुक्स हैं उसको एक बहुत ही ऑथेंटिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट काम माना जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रिलेटेड। कोहलर्स ट्रेनिंग इन फिजिक्स विद मैक्स प्लैंक के साथ इसकी बेसिकली फिजिक्स में इसने काम किया था। परसुडेड हिम दैट साइकोलॉजी मस्ट ऑल ally itself with the physics, and that gestalten occur not only in the physics but in psychology as well। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और फिजिक्स को आपस में रिलेट करना चाहिए, या फिजिक्स को जो है ना, वो कहता है फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको साइकोलॉजी के साथ रिलेट करना चाहिए, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको साइकोलॉजी में अप्लाई करना चाहिए। बॉर्न इन एस्टोनिया में पैदा हुए। कोहलर वाज 5 years old when his family moved to northern Germany। His university education was at Tübingen, Bonn and Berlin, and he received his doctorate from the Stumpf at the University of Berlin। ये जो है, इसने जो पीएचडी की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की 1909 में। ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ जस्ट अहेड ऑफ, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में चला गया था। जो मतलब कि वर्दामर वहां पर पहुंचे थे ना, वर्दामर भी वहीं थे, और इसके साथ साथ ये जो है कोहलर भी वहीं थे, और जो थर्ड इनके थे फाउंडर, क्या नाम था उनका, कोटकोफ का, वो भी वहीं पर थे। तो ये जब पहुंचे उससे थोड़ी देर पहले ये वहां चले गए थे। इन 1913 एट यूनिवर्सिटी ऑफ परसोनिया पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस टिनरफी। ये टेनेरिफी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, ये इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस दिया जाता है ना, ये टेनेरिफी एक आइलैंड है, वहां पर इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, स्टडी की थी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है, बस अंदर अंदर से कभी कभी थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आवाज ना आए, ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, तो आपने मुझे बता देना है, ताकि मैं दोबारा से उसको रिपीट करूं। रिकॉर्डिंग के अंदर ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, ज्यादा चीजें मिस हो जाए। जहां पर अगर अगर तो थोड़ा तो आपने मुझे बता। उसके बाद ये आइलैंड था एक, बेसिकली टेनेरिफी, जिसका नाम था, अफ्रीका का एक आइलैंड था, ठीक है, टू स्टडी चिंपैंजीज। चिंपैंजीज पर स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 6 months आफ्टर हिज अराइवल वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड। 6 महीने बाद ही वो है वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई थी। कॉर्नर रिपोर्टेड दैट ही वाज अनएबल टू लीव। इसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई ना, तो ये नहीं गया था। अच्छा, बाकी सब लोग चले गए थे। कोहलर स्पेंड द नेक्स्ट 7 years ऑन आइलैंड। अब ये देखें कि ये वहां पर स्टडी करना चाहता था चिंपैंजीज के साथ, तो वहां पर 7 साल गुजारे इसने, ठीक है, 7 साल गुजारे। जो लोग अपने काम के साथ मुखलस होते हैं, या जिनको अपने काम में बहुत दिलचस्पी होती है, या आप इस तरह कह सकते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज हुए होते हैं, फिर उनको ये नहीं होता कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में, किस एनवायरनमेंट में हैं। वो बस उनको अपने काम से रिलेटेड, काम से ही मतलब होता है, उन्हीं से उनको प्लेजर मिल रहा होता है, उन्हीं से उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। तो वहां पर 7 साल इन्होंने गुजारे। ही रिकॉर्डेड हिज वर्क इन द नाउ क्लासिक। अब देखे ना, बेसिकली जो जिंदगी का, हमारी लाइफ का जो पर्पज होता है, हम कोई भी एफर्ट कर रहे होते हैं, वो सेटिस्फेक्शन के लिए, प्लेजर के लिए, सुकून के लिए कर रहे होते हैं ना, कि हमें सुकून, यहाँ आराम मिले। अगर हम कमाते हैं तो भी उसका जो फाइनल रिजल्ट, आउटकम क्या होता है कि हमें सुकून मिले, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहना, ठीक है, अच्छी जगह पर शादी होना, फिर एंजॉय करना, ये मतलब प्लेजर ही है, तो जो हम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आपको अपने काम से ही वो सेटिस्फेक्शन या प्लेजर मिलने लग जाए, तो फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत रहती नहीं है।
तो इसीलिए वो मतलब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेटिस्फेक्शन बंदे के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो मिल जाए तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। ही रिकॉर्डेड हिज वर्क इन द, फिर इसने बुक लिखी, इसके अंदर इसने अपना काम रिकॉर्ड कराया, मेंटालिटी ऑफ एप्स 1917 के अंदर, विच अपीयर्ड इन अ सेकंड एडिशन इन, उसका सेकंड एडिशन 1924 में आया। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और फ्रेंच में इसको किया गया ट्रांसलेट। ऑल्दो कोहलर इनिशियली फाउंड द चिम्प रिसर्च इंटरेस्टिंग, ही सून बिकेम, पहले तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बाद में वो मतलब एनिमल्स की स्टडी, मतलब को एनिमल्स को स्टडी करने में बोर फील करने लग गया। ठीक है। इन 1920 कोहलर रिटर्न टू जर्मनी, सोल्ड द चिम्प्स टू द बर्लिन जू, बाद में उसने वो जो चिंपैंजी को चिड़ियाघर को बेच दिया, बट दे डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग, वहां पर ज्यादा ऐसा वो सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गई थी, इन्वायरमेंट चेंज हो गया था इस वजह से। 2 years लेटर कोहलर एज प्रोफेसर, बाद में वो स्टम्फ की जगह पर प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हिज prestigious appointment was the publication of static and statistical gestalt। इसका जो वहां पर अपॉइंटमेंट हुई थी उसकी एक वजह थी, इसकी जो पब्लिश किया था ना, इसका जो काम था 20 के अंदर। अब देखिए, अगर आप कोई ऐसा काम कर लेते हैं या कोई ऐसी अचीवमेंट कर लेते हैं तो बाद में फिर, या आप खुद को इतना एक्सपर्ट कर लेते हैं किसी चीज के अंदर, तो बाद में खुद फिर आपके पीछे दुनिया फिर रही होती है, आपको इतनी ऑफर्स आ रही होती हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं कौन सी एक्सेप्ट करूं कौन सी रिजेक्ट करूं। ठीक है। तो इसलिए बंदे को एक दफा एक्सीलेंस हासिल कर लेनी चाहिए अपने काम के अंदर, उसके बाद तो फिर दुनिया आपके लिए खुल जाती है हर लिहाज से। हम कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, एक्चुअली हम एक्सपर्ट नहीं है चीजों में, हमारे पल्ले का नहीं होता, और हम रोना रो रहे होते कि काम नहीं मिलता। एक दफा आप एक्सपर्ट होके देखें, फिर लोग आपके पीछे पीछे फिरेंगे। आप आज कोई अनाउंस करके देख लें, कोई सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी आप किसी चीज के लिए कुछ जॉब अनाउंस करते हैं, आपको काबिल बंदा जल्दी मिलेगा ही नहीं, मतलब काबिलियत नहीं है, हम रोना रो रहे होते हैं कि मिलता कुछ नहीं है। तो ये देखें, वो कहता है कि उसको अपॉइंटमेंट जो हुई है इस वजह से हुई थी। आ बुक दैट वन कंसिडरेबल प्रेज फॉर इट्स हाई लेवल ऑफ स्कॉलरशिप, इसको उस बुक की वजह से मतलब कि बहुत हाई लेवल की स्कॉलरशिप मिली। कोहलर सजेस्टेड दैट गेस्टाल्ट थ्योरी वाज अ जनरल लॉ ऑफ नेचर एंड शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द साइंसेस। वो कहता है कि जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ना, इसके जो लॉज हैं, उसके जो नेचर है वो जनरल है, उनको हर जगह पर तमाम साइंसेस में अप्लाई होना चाहिए, ये कोहलर का कहना था। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे ना कि सिर्फ मतलब कि एक ही चीज पर अप्लाई नहीं होता या एक ही चीज कंसिडर नहीं की जाती। इन द मिड 1920s कोहलर डाइवोर्स, उसने अपनी वाइफ को, मतलब कि पहली जो उसकी वाइफ थी उसको उसने डाइवोर्स दे दिया। बाद में इसने एक रिच जो थी खातून, उससे शादी की। ठीक है। और सम 60 years लेटर हिज सेकंड वाइफ टोल्ड एन इंटरव्यू, उसकी वाइफ ने ये बताया कि वो शादी को कोई इतना अच्छा, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी रीजन इसने बताई थी, उसकी रीजन ये थी कि वो समझता था कि ये ना काम में रुकावट आ जाती है, उसके फ्रीडम फ्रीडम को ना, फ्रीडम में जो है खलल आ जाता है, बेसिकली वो ये समझता था। एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा था कि मुझे शादी रुकावट लगती है या उसको उसके काम से रोक देती है। वो काम करना चाहता है लेकिन शादी की वजह से जाहिर सी बात है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, फिर वो शादी के साथ और बहुत सी चीजें मुंसलिक हो जाती हैं, यानी कि रिश्तेदारों के पास आना जाना, कोई खुशी गमी है फिर भी आना जाना जरूरी होता है। अगर बंदा सिंगल हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं होता ना, कोई आए या ना आए बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब कि ये कहने का मतलब था कि वो काम से रोकती है, इसलिए वो कहते हैं कि वो पसंद नहीं करता था। अब वो कहता है कि ही थॉट एवरीवन शुड बी फ्री, हर एक को फ्री होना चाहिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट कोहलर डेवलप्ड ट्रेमर इन हिज हैंड्स, बाद में मतलब कि उसकी हैंड में ट्रेमर क्रिएट हो गया, विच बिकेम मोर नोटिसेबल व्हेन ही वाज अनॉयड। जब वो गुस्से में होता था या चिड़चिड़ा होता था या उसको गुस्सा आ रहा होता था, तो उसका वो जो ट्रेमर होता था ना, वो ज्यादा वाजे नजर आना शुरू हो जाता था हाथों में। हिज लेबोरेटरी असिस्टेंट वुड वॉच, अब उसके जो लेबोरेटरी असिस्टेंट वो देखना चाहते थे ना कि बॉस का मूड कैसा है, तो वो उसके हाथों की तरफ देखते थे। अगर तो उसके हाथ नॉर्मल हैं तो उनको पता चल जाता था जो हमारे बॉस को कोई मसला नहीं है, गुस्से में नहीं बैठा। अगर तो वो ट्रेमर हो रही है उसके हाथों में, तो वो फिर समझ लेते थे, शेक कर रहे हैं उसके हैंड, तो वो समझ लेते थे अभी बंदा जो है गुस्से में बैठा है। अच्छा, ड्यूरिंग द 1925 टू 1926 एकेडमिक ईयर कोहलर लेक्चर्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया इसने, क्लार्क यूनिवर्सिटी में भी दिया। ही आल्सो टॉट द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हाउ टू डांस द टैंगो, मतलब इसने ग्रेजुएट स्टूडेंट किया। इन 1929 पब्लिश्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, 1929 के अंदर इसने पब्लिश की थी बुक, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है इसको।
टू अ कम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ गेस्टाल्ट मूवमेंट, कम्प्रिहेंसिव बुक थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड। कोहलर वाज द ओनली नॉन ज्यूइश साइकोलॉजिस्ट था ये, ठीक है। और इसने जर्मनी की प्रोटेस्ट किया था पब्लिकली द डिसमिसल ऑफ द ज्यूइश स्कॉलर्स, जो मतलब कि जब वो वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई और जर्मनी के अंदर हिटलर की जो क्या उसको बोलते हैं हुकूमत, तो वहां पर फिर जो जितने भी यहूदी थे उन सबको निकाला जाने लगा, तो इसने मुखालफत की थी, हालांकि ये यहूदी नहीं था, ठीक है। मतलब एक पूरी कंपेन चली थी। तो उसके साथ फिर बाद में जो है, जो इसके फैकल्टी मेंबर थे या स्टूडेंट्स थे, वो हिटलर को साइकोलॉजिस्ट कहना शुरू कर गए हो गए थे, ठीक है। हिटलर को साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, इसके साथ साथ फ्री फॉर सेइंग, यानी कि वो चीजों को फ्यूचर में देख सकता है, या आप कह सकते हैं कि डीपली चीजों को समझ सकता है, या प्लानिंग कर सकता है। द लीडर्स ऑफ द जर्मन साइकोलॉजिकल सोसाइटी गेव देयर इमीडिएट रिपोर्ट और टू द नाजी regime। अरे ये जो ज्यूइश तबका था ना जितना भी, उन सबको वहां से निकाल दिया गया, कामों से निकाल दिया गया, और इसने वहां पर मुखालफत की थी। ये भी एक लंबी स्टोरी, एक अदर एनदर एस्पेक्ट है ये, इसको भी फिर कभी हुआ तो डिस्कस करेंगे। हिटलर को कभी देखेंगे, उसकी साइकोलॉजी को कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर कोहलर इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ही टॉट एट स्वर्थमोर कॉलेज इन द पेंसिल्वेनिया, मतलब कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में जाने से पहले पेंसिल्वेनिया में भी पढ़ाया कॉलेज में। पब्लिश सेवरल बुक्स एंड एडिटेड द गेस्टाल्ट जर्नल साइकोलॉजिकल रिसर्च, इसको इसने एडिट भी किया। उसके बाद इन 1956 रिसीव्ड अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड फ्रॉम द एपीए। 1956 के अंदर इसने अवार्ड हासिल किया। उसके बाद 1959 में ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एपीए, एपीए का प्रेसिडेंट भी ये रह चुका है 1959 के अंदर। ये थोड़ी सी इसकी बायोग्राफी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लेने हैं। अब हम इसके आते हैं व्हाट इज इनसाइट, इनसाइट थ्योरी की तरफ आते हैं जो इसने दी थी, और इसने जो चिंपैंजीज पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जैसे कल दिखाई थी। पहले हम समझ लेते हैं इनसाइट क्या होता है। इनसाइट लर्निंग को समझने से पहले, इनसाइट के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इनसाइट क्या होता है, ताकि आपको स्टार्ट में चीजें क्लैरिफाई हो जाएं। अच्छा, इनसाइट इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इशू। किसी भी चीज की जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उसको इनसाइट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग अ क्लियर एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग दैट मे नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट और इजीली अंडरस्टूड। सिंपल सी बात, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूं, कि आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू या आपके माइंड के अंदर जो आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो तो या अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो इनसाइट होती है, ठीक है। इनसाइट ऑफन इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू सी बियॉन्ड सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशंस एंड टू डिसर्न अंडरलाइंग पैटर्न्स एंड कनेक्शंस एंड मीनिंग्स। अब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप सरफेस लेवल से हट के चीजों को सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, अचानक से आप उनके बारे में सोच लें कि इनको जोड़ के कुछ बनाया जा सकता है, ये इनसाइट है, ठीक है। आप जो प्रेजेंट आपके पास कंडीशंस है, एनवायरनमेंट है या चीजें पड़ी हुई हैं, उनके आपस में आपने कनेक्शन बनाया अपने माइंड के अंदर, और आपने वो आइडिया जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसको अप्लाई कर दिया, ये इनसाइट थी, ठीक है। इनसाइट कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज सच एज पर्सनल एक्सपीरियंस। इनसाइट कैसे आती है? पर्सनल एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, रिसर्च, उसके बाद इंट्यूशन। इट कैन बी अ वैल्यूएबल एसेट इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। ये बहुत काम की चीज होती है, मतलब कि एजुकेशन में भी काम आती है, बिजनेस, पर्सनल, कि आपकी जो डेली लाइफ में जितने भी काम है उस साइड का रोल होता है। अगर आप इसको सीख लो तो वो बहुत ही आप इफेक्टिवली आगे बढ़ सकते हो। है प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर आती है, इफेक्टिव चॉइसेस इसके अंदर आती है। इसके साथ साथ जो डिस्कवरीज होती हैं, इनोवेशंस होती हैं, वो इनसाइट के थ्रू ही आ रही होती हैं, ठीक है। इनसाइट के थ्रू ही बेशुमार डिस्कवरीज ऐसी हैं जो साइंसदानों ने उनको इनसाइट के थ्रू ही डिस्कवर किया है। बल्कि मुझे लगता है जो डिस्कवरीज होती हैं वो इनसाइट लर्निंग के थ्रू ही होती हैं। इनसाइट ही हमारे हमें गाइड कर रही होती है कि अगर इसको ऐसा कर लिया जाए तो क्या लगेगा, इसको ऐसा कर ले तो क्या होगा, इसको ऐसा कर ले तो ये हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि नई चीजें डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल से आपको मजीद शायद अच्छे से इसका क्लैरिफाई हो जाए चीजें। यहाँ पर एक और चीज मैंने लिखी थी, चलें एग्जाम्पल देखते हैं इनसाइट की। A business owner realizes that their sales have decreased because they haven't kept up with the latest industry trends.
इवन तो दे हैव अ लॉयल कस्टमर बेस। अब एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आ रही है, वो उसका बिजनेस है कम से कम होता जा रहा है। अब उसका जो कस्टमर है वो भी बड़ा लॉयल है उसके साथ, ये नहीं कि कस्टमर भाग गया, कस्टमर भी लॉयल है, लेकिन इसके बावजूद उसका बिजनेस कम हो रहा है। दे डेवलप अ न्यू मार्केटिंग। अब वो अब उसको ये जहन में आया कि यार हमें ना नई चीजों की तरफ जाना चाहिए, हमें मॉडर्न जो टेक्निक्स है उनकी तरफ जाना चाहिए। तो फिर न्यू मार्केटिंग टेक्निक स्ट्रेटजी टू टारगेट यंगर कस्टमर्स एंड देयर सेल्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट। और फिर जब वो ये करते हैं, न्यू टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो फिर वो उनकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ स्टूडेंट हु स्ट्रगल्स विद मैथ सडनली अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आफ्टर स्पेंडिंग टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मैथ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, लेकिन अचानक से वो उस पर मतलब कि टाइम स्पेंड करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन अचानक से उसने चीजों को एक नए अंदाज से देखने का सोचा और नए अंदाज से उसने देखा, तो उसको सोल्यूशन उसका मिल गया। अब नए उसने कनेक्शन जोड़े, नए कॉन्सेप्ट बनाए, बनाने के बाद उसने अप्लाई किया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ये थी इनसाइट। दे आर एबल टू अप्लाई दिस इनसाइट टू अदर। अब वो ये वाली चीज कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। अ थेरेपिस्ट हेल्प्स अ पेशेंट गेन इनसाइट। पे हम क्या कर रहे होते हैं एज अ थेरेपिस्ट, हम पेशेंट को उसकी जो इंसाइट होती है ना, उससे रियलाइज कराना चाह रहे होते हैं, उसकी इंसाइट उसको दिखाना चाह रहे होते हैं। जब भी अगर कोई डिप्रेशन में है या किसी को गुस्सा आता है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं यार देखो गुस्सा क्यों आ रहा है आपको। अब गुस्सा क्यों आता है, कोई आपको इसका मतलब कि ये चीज आपको तंग करती है, या फिर आप अब अपने गुस्से पे काबू पाना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी इंसाइट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाते हैं। यार देखो अगर आप गुस्सा करोगे तो आपको इसका नुकसान क्या हो रहा है, आपके मतलब कि घर में ताल्लुकात खराब होंगे, बाहर ताल्लुकात खराब होंगे, आपको को दुनिया में कोई अच्छा नहीं समझेगा। ये अब वो हम उसको एक सिचुएशन एक क्रिएट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर उसको समझने के बाद फिर वो अप्लाई भी करता है। फिर हम उसको सोल्यूशन भी इसी तरह क्रिएट करवा के दे रहे होते हैं कि आप किस तरह से चीजों को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम एज अ थेरेपिस्ट कर रहे होते हैं। आज साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू हाइपोथेसिस आफ्टर गेनिंग इनसाइट इनटू अ प्रीवियसली अनऑब्जर्व्ड पैटर्न इन देयर डेटा। अब वो क्या करता है, एक नया हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च क्या होता है कि नया हाइपोथेसिस डेवलप करता है। जो चीज उसके पास है पहले से, फर्ज करें कोई रिसर्च हुई पड़ी है, अब उसने रिसर्च देखी, उसका एक नया एस्पेक्ट निकाला, उसका हाइपोथेसिस बना दिया, ये इनसाइट थी उसकी। विच लीड्स टू अ न्यू डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड, जो नई डिस्कवरीज की वजह बनती है। अब इनसाइट लर्निंग क्या है, वो इनसाइट मतलब इनसाइट बेसिकली इटसेल्फ क्या होता है। अब इनसाइट लर्निंग क्या होता है कि इनसाइट को यूज करते हुए हम लर्निंग कैसे हो रही होती है, ये भी इंसाइट ही समझ ले, इसको भी इंसाइट समझ ले। अगर वहां पर समझ नहीं है तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा बेहतर। इंसाइट लर्निंग रेफर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और गेनिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू सडन comprehension or aha movement rather than through trial and error or root memorization। अब यहाँ पर इंसाइट लर्निंग क्या होता है, आपको जो मैंने ऊपर मिसालें दी थी बिजनेस की, या वो बच्चे की, या दूसरी जो एक और मिसाल दी है हाइपोथेसिस की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना, अब आपको वो सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा होता उसका, फिर आप क्या कर देते हो, आप बैठ जाते हो अचानक से अब उस प्रॉब्लम को अपने दिन में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, अचानक से आपको पता नहीं चलता, उसका सोल्यूशन निकल आता है, अचानक से आप उसके सोल्यूशन पर पहुंच जाते हो, उसको सॉल्व कर, उसको बोलते हैं आहा मूवमेंट। अचानक से आपके जहन में कोई सोल्यूशन आ जाना। ठीक है, आपका जो माइंड के अंदर सोल्यूशन आ जाना, उसको अप्लाई कर देना, या अचानक से आपके माइंड में कोई तरीका आ जाना, या कोई ऐसा मेथड या ऐसी स्ट्रेटजी या टेक्निक आ जाना जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स अ डीप एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। ये इसमें अंदर क्या, इसके अंदर क्या डीप और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम की, विच में नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट फॉलोड बाय अ सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब वो जो होता है ना आपका सॉल्यूशन, वो आपके सामने मतलब वो जाहिर तो नहीं होता, लेकिन अचानक से आपके माइंड में आ जाता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, कि जब उस पर सोचते हो आप। द कांसेप्ट ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वुल्फगैंग कोहलर हु स्टडीड चिंपैंजी, जिसको चिंपैंजीज पर जिसने स्टडी की थी। ठीक है, दिस सजेस्टेड दैट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ प्रॉब्लम्स सिंपल कंडीशनिंग एंड मेमोराइजेशन। अब उसने बोला था कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कंडीशनिंग, विदाउट मेमोराइजेशन, उनमें ये एबिलिटी होती है। इनसाइड लर्निंग यानी कि अचानक से उसके माइंड में, या अचानक से उसने अपने उन चीजों को सोचा, सोचने के बाद उसने प्लानिंग करने के बाद उसको अप्लाई कर दिया, सोल्यूशन निकला है। इनसाइड लर्निंग इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी
as the individual experiences are a flash of insight that leads to a solution can because individual to quickly and efficiently solve problems or gain understanding without the need for extensive trial and error learning or rote memorization। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है, ना ही मेमोराइजेशन की जरूरत पड़ती है, अचानक से आपके माइंड में सोल्यूशन आ जाता है, वो इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग रेफर्स टू द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और गेनिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू सडन कंप्रीहेंशन rather than through trial and error or rote memorization। वही वाली बात, डेफिनेशन इसकी इनसाइट लर्निंग की। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। A chimpanzee is presented the stick and a banana that is out of reach। अब चिंपैंजी को एक केला दिया गया, बनाना दिया गया, ठीक है, जो रख दिया गया, जो उसकी पहुंच में नहीं है, उस तक पहुंच नहीं सकता। द चिंपैंजी सडनली रियलाइज दैट दे कैन यूज द स्टिक एज अ टूल टू रीच द बनाना। अब उसके पास एक स्टिक पड़ी थी, अचानक उसके माइंड में आया कि यार मैं क्यों ना इस बनाना को, इस केले को स्टिक के थ्रू खींच लूं, जो हम नीचे जाके एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि भाई, तो वो उसने अपने पास खींच लिया। तो ये इनसाइड लर्निंग थी कि अचानक उसके माइंड में सोल्यूशन आ गया। A person is trying to solve a difficult crossword puzzle। एक पजल जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, खप रहे हैं, कितनी देर से आप उस पर लगे हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही कैसे सॉल्व करूं, अचानक सॉल्व आ जाता है, ठीक है। A dog is trying to retrieve a ball that rolled under a sofa। सोफे के नीचे बॉल गई है, अब कुत्ता उसको निकालने की कोशिश कर रहा है हाथ पांव मार के, लेकिन वो नहीं निकाल कर रहा। लेकिन अचानक आपने देखा कि वो नीचे बैठा, बैठने के बाद सोफे के नीचे बॉल निकाल के ले आया। ये थी उसकी इनसाइड लर्निंग। अचानक उसके माइंड में सोल्यूशन आया और उसने उसको अप्लाई कर दिया। A child is trying to fit a square peg into a round hole and struggles। अब वो उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा, नहीं कर पा रहा, लेकिन अचानक से उसने मतलब क्या किया, सडनली दे रोटेट द पेग एंड आर एबल टू, उसने रोटेट किया और वो उसने उसको कर लिया। उसके बाद एन एंटरप्रेन्योर इज स्ट्रगलिंग टू डेवलप अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर देयर स्टार्टअप। अब एक नया न्यू बिजनेस आ रहा है। आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन डिफरेंट आइडियाज, दे सडन मिलता है, उसको अप्लाई करता है, वो बेहतरीन सोल्यूशन होता है, ठीक है। इनसाइड लर्निंग वो लर्निंग जिसमें आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और अचानक से आपके माइंड में सोल्यूशन आ जाए, उसको इनसाइड क्वेश्चन या इनसाइड लर्निंग से कोई आपको कंफ्यूजन हो तो पूछें जल्दी से, फिर आगे हम देखते हैं। नो सर, नहीं है। ओके, ये कुछ टेक्निक्स है, अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को देखें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। सीक आउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, टेक ब्रेक्स, एम्ब्रेस एम्बिग्विटी, प्रैक्टिस इनसाइट एक्सरसाइजेस। मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स है, मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप देखते हैं। अब आ जाते हैं ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? ओवर्ट बिहेवियर रेफर्स टू द ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। वो बिहेवियर जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर वॉकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, ये सारे ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर थिंकिंग, ये वाली चीजें सारी, थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग, retrieving memories and granular responses are covert behavior। in addition these cannot be seen or heard by anyone। कोई सी नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। researchers such as Ivan Pavlov, J.B. Watson, Thorndike, B.F. Skinner did not study the thoughts, feelings and how they affect the learning। ये जो सारे बिहेवियरिज्म वाले, ये जो हमारे कोवर्ट बिहेवियर हैं, उनको स्टडी नहीं किया था, और लर्निंग पर इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी नहीं स्टडी किया था। इन 1900s कोहलर एंड एट ऑल बिकेम अवेयर द कॉग्निटिव प्रोसेस मस्ट प्ले इट्स रोल इन लर्निंग। इन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये हमारी लर्निंग में लाजमी तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो फिर उन्होंने इनसाइड लर्निंग थ्योरी दी थी, कोहलर ने। इनसाइड लर्निंग थ्योरी क्या है, इसको देख लेते हैं। टेनेरिफे के बारे में हमने पहले पढ़ लिया। लोकेटेड 200 माइल्स, ये एक जजीरा था जिस पर वो अपनी रिसर्च करना चाहता था, ठीक है, ठीक है। वुल्फ कोहलर एप्स ऑन टेनेरिफे, वहां पर मतलब के चिंपैंजीज के साथ था, और वहां पर इसने ये देखा कि जो है, अब यहाँ पर इसने एक चीज बोली है कि ये जो चिंपैंजी है ना, नो दिस इज नॉट एनदर क्लेवर हांस। क्लेवर हांस जो हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ा था कि उसको ट्रेन किया गया, कंडीशनिंग की गई थी, वो कहता है कि ये क्लेवर हांस की तरह बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, कोई ट्रायल एंड एरर वाला मेथड अप्लाई नहीं किया इसने, कोई मेमोराइजेशन नहीं हुई। अचानक से ये सोचता है और अप्लाई करता है, सोल्यूशन निकल आता है। मतलब ये जो उसका प्रोसेस है, इसके अंदर कोई इसको रीइंफोर्समेंट नहीं दी गई, ये सारी चीजें बात करता है। अच्छा, उसके बाद कोलर हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रेनिंग द एप्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड। वो ट्रेन करना नहीं चाहता था। हिज गोल वाज टू ऑब्जर्व देम टू सी हाउ सॉल्व प्रॉब्लम। देखना कि
that they were more intelligent than people and they were capable of solving the problem in much same way humans did. कहता कि humans की तरह वो problem solve कर सकते हैं. So he put his apes in large cages, gave them implements. वो उसने फिर experiment किया. अब experiments की तरफ आए हैं, उसने किए थे. एक एक्सपेरिमेंट है ये, बाकी मतलब काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, 3-4 यहां पर देखेंगे. वन फीमेल एप जिसका नाम न्यूवा था, एक आप कह सकते हैं कि बंदरिया, ठीक है, चिंपैंजी की किस्म में बंदरिया. पिक्ड अप अ स्टिक दैट कोहलर हैड प्लेस्ड हर केज. अब उसने क्या किया उसके अंदर, ठीक, और उसको फ्रूट रख दिया बाहर उसके, ठीक है, फ्रूट उस केज के बाहर रख दिया और स्टिक रख दी जो हमने ऊपर भी जिक्र किया. अब क्या किया उसने, शी स्क्रैप्ड ग्राउंड विद इट फॉर शॉर्ट इंटरेस्ट एंड ड्रॉप्ड इट. पहले उसने क्या किया, उसने उसको उठाया और मतलब कि थोड़ा सा जमीन पर मारा, उसको फिर फेंक दिया. 10 minutes लेटर सम फ्रूट वाज प्लेस्ड आउटसाइड द केज. अब उसने क्या किया, पहले तो उसने बिल्कुल मतलब वैसे ही स्टिक रखी थी ना, फ्रूट नहीं रखा था, लेकिन अब उसने फ्रूट रख दिया बाहर, केज के बाहर. शी स्ट्रेच्ड वन आर्म थ्रू द बार्स टुवर्ड द फ्रूट बट कुड नॉट रीच इट. उसने हाथ से उनको पकड़ने की कोशिश की फ्रूट को, लेकिन यानी कि बनाना को, लेकिन वो नहीं कर सकी. यहां पर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूं. ये देखें, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर इसने स्टिक यूज किया है. स्टिक से पहले की बात हो रही है कि अभी उसने मतलब स्टिक यूज नहीं की. हाथ, अपना माइक बंद करें. माइक बंद कर लिया करें काइंडली. अच्छा, अब उसने अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश की, नहीं कर पकड़ सकी. शी बिगेन टू विम्पर देन मोन एंड, मतलब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. एंड शी थ्रू हरसेल्फ ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गई. अ जेस्टर मोस्ट इलोक्वेंट ऑफ डिस्पेयर, मतलब कि ये एक उसी का साइन था, ठीक है. फिर पता क्या हुआ, सेवरल मिनट्स लेटर, काफी मिनट्स के बाद, शी लुक्ड एट द स्टिक. फिर उसने स्टिक की तरफ देखा. अचानक देखे ना, जब अचानक उसके माइंड में आया, उसने स्टिक की तरफ देखा. स्टॉप्ड विनिंग, उसने वो चिल्लाना बंद कर दिया. एंड सडनली ग्रैब्ड इट, उसने अचानक वो फिर स्टिक को उठाया. शी स्ट्रेच्ड द स्टिक थ्रू द बाज, उसने बाज में से निकाला ऑफ द केज, ड्रैग द फ्रूट क्लोज इनफ सो दैट शी कुड ग्रास्प इट विद हर हैंड. उसने फिर उसको पकड़ लिया और खा लिया. एन आवर लेटर कोहलर रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट. 1 घंटे बाद उसने रिपीट किया. दिस टाइम नोबिया शोड लिटिल हेजिटेशन. फिर उसने थोड़ी सी हेजिटेशन, उसने फिर स्टिक को उठाया और वहां से उसको निकाल लिया, मतलब कि फ्रूट को नजदीक किया और उठा लिया. थर्ड टाइम शी वेंट फॉर द स्टिक इमीडिएटली रिएक्टिंग इवन फास्टर. जब तीसरी दफा दोहराया गया तो उसने फौरन जाके स्टिक को पकड़ा और जाके उसने उठा लिया. इट वॉज क्लियर टू कोहलर दैट, अब यहां पर समझिएगा उसने रिजल्ट क्या निकाला. एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने पहले स्टिक रखी पिंजरे के अंदर बंदरिया के साथ, उसने स्टिक उठाई और वहां पर रख दी. फिर उसने फ्रूट रख दिया बाहर, ठीक है, उठा सकी. थोड़ी देर बाद फिर वो मायूस होकर वापस चली. थोड़ी देर बाद उसने स्टिक की तरफ देखा. अचानक जैसे सोल्यूशन आ जाता है, आहा मूवमेंट आता है कि अच्छा स्टिक के थ्रू मैं कर सकती हूँ. उसने स्टिक को उठाई, उसको बनाना को अपनी तरफ खींचा और खींच के उठा लिया. दूसरी दफा उसने थोड़ा सा मतलब पहले से जल्दी उठा लिया. तीसरी दफा उसने फौरन ही जाके स्टिक को उठाया और केले को अपनी तरफ खींच लिया. अब वो क्या कह रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है. इट वाज क्लियर टू कोहलर दैट न्यूवा हैड नॉट, ये जो बंदरिया ये किया happened in the course of random movements to touch the food with a stick. वो उस तक जैसे वो था ना कि वो मुख्तलिफ हरकत की अचानक उसका सोल्यूशन उसको मिला और उसने कर लिया. वो कहता है ऐसा नहीं हुआ कि वो उसने मतलब ट्रायल एंड एरर अप्लाई किया और उसने उठा लिया. इन कंट्रास्ट मूवमेंट्स वर गोल ओरिएंटेड. उसने जो भी मूवमेंट की वो गोल ओरिएंटेड थी. जैसे उसको पता चल गया कि ये वाले अब यही मेरा सोल्यूशन है. पर्पसफुल एंड डेलिब्रेट, पर्पसफुल डेलिब्रेट थी. दिस डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियर ऑफ थॉर्नडाइक्स कैट्स. पजल बॉक्स वाले जिसमें ट्रायल एंड एरर वाला मेथड था, ये उससे डिफरेंट थी ये वाली चीज कि अचानक उसके जहन में सोल्यूशन आया, उसने जाके अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया चीजें. न्यूवा एंड द रेस्ट ऑफ द चिंपैंजीज स्टडीड ऑन टेनेरिफे एग्जिबिटेड अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग. उन्होंने डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग अप्लाई किए, मतलब शो किए. एंड देयर एक्शंस हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट अनदर रेवोल्यूशन इन साइकोलॉजी. और उसकी जो स्टडी थी ना, एक और रेवोल्यूशन लेके आई साइकोलॉजी के अंदर, एंड अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग द
कि हम बिहेवियर को एक और तरीके से समझ सकते हैं, जिसको उसने इनसाइट स्टडी या इनसाइट लर्निंग बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंट हैं जो उसने किए थे। इन वन एक्सपेरिमेंट कोहलर पुट अ चिंपैंजी सुल्तान इनसाइड अ केज एंड बनाना वाज हैंग फ्रॉम द रूफ। उसने उसको छत के साथ बांध दिया। छत के साथ बांध दिया तो उसने क्या किया, बॉक्स वर प्लेस्ड इनसाइड द केज, एक बॉक्स भी रख दिया। चिंपैंजी ट्राइड टू रीच द बनाना, उसने पहले उस पहुंचने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी। सडनली ही गॉट एन आइडिया एंड यूज द स्टिक एज अ जंपिंग प्लेटफॉर्म बाय प्लेसिंग इट। फिर उसने क्या किया, वो स्टिक उठाई, उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर चढ़ा और उसने बनाना को अब देखिए यहाँ पर ऐसा उस मतलब कि बनाना ऊपर लटका हुआ, तो उसने कोशिश की। अब उसके आसपास बॉक्स पड़े हुए, तो उसने बॉक्स इकट्ठे किए, उसके ऊपर चढ़ गया और बनाना को हासिल कर लिया। ठीक है, ये भी कुछ है। अब यहाँ पर वो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो उसने अपने खुद ही जोड़े, यहाँ पर उसका एक हेल्प कर रहा है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स थे ये। अच्छा, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट and another experiment made this problem more difficult, उसने ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। now it's required 2 or 3 boxes to reach the banana। पहले एक बॉक्स जितनी उसकी ऊंचाई थी बनाना की, फिर उसने 2 और 3 बॉक्सेस की ऊंचाई कर दी। फिर उन्होंने सही उसी तरह से काम किया, उसने फिर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा। ठीक है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के वो उस पर पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट, इन अ मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट बनाना वाज प्लेस्ड आउटसाइड द केज ऑफ द चिंपैंजी, 2 स्टिक्स आर वन लार्जर देन द अदर। अब यहाँ पर उसने क्या किया, बनाना को ज्यादा दूर रख दिया और स्टिक्स रखती 2 उसके अंदर, केज के अंदर। वो स्टिक्स ऐसी थी कि वो आपस में जुड़ सकती थी। ठीक है, तो अब वो एक स्टिक से तो उठा नहीं सकता था बनाना। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने आसपास अपने देखा और उसके माइंड में सोल्यूशन आया कि यार ये स्टिक तो मतलब इसके अंदर जोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस स्टिक को जोड़ा और उस बनाने को उठा लिया। ये देखें, स्टिक को उसने जोड़ा, जोड़ने के बाद उसने वो बनाना को खींच लिया जैसे पहले खींचा था। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, अब विद सच एक्सपेरिमेंट्स कोहलर कंक्लूडेड दैट इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं पहले। ओके,
आप जब अपने कॉग्निटिव प्रोसेस या मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू चीजों को सॉल्व करके अपने माइंड के अंदर उनको अप्लाई कर रहे होते हो, वो इनसाइड लर्निंग या इनसाइड के थ्रू आप अपना काम कर रहे होते हो, या अचानक से आपका माइंड में कोई सोल्यूशन आ जाए यार कि इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा, तो वो फिर सोल्यूशन सही भी निकल आता है, तो उसको बोलते हैं इनसाइड। With such experiment, Kohler concluded that in the solution of problem, his apes did not resort to blind trial and error mechanism. वही वाली बात कि उसने ट्रायल एंड एरर वाला मेथड नहीं किया था। They solved their problem intelligently. उन्होंने जहानत के साथ वो काम किया है, ठीक है, इंटेलिजेंटली। अब ट्रायल एंड एरर और इंटेलिजेंटली करने में फर्क है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर इन्होंने भी तो बहुत से काम किए हैं ना, मतलब कि ये भी तो ट्रायल एंड एरर ट्रायल तो डिफरेंट कर ही रहे थे। पहले उसने हाथ से उठाने की कोशिश की, फिर उसने मतलब कि उसको स्टिक से अप्लाई किया, फिर उसने एक स्टिक को जोड़ा, फिर डब्बे पे डब्बा जोड़ा, फिर इस तरह से। लेकिन वो बेसिकली इस चीज को समझे, ये ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि आप मतलब कि बेतुका सा ट्राई कर रहे हैं, बेतुका आप हरकतें कर रहे हैं, कोई उसका गोल नहीं है, कोई आप उसके एक डायरेक्शन नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों करना चाह। तो जब ये कह रहा है कि उन्होंने जो भी काम किया ना किया है, अब उनके ऊपर डब्बा रखूंगा, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखूंगा तो मैं यहां वहां तक पहुंच जाऊंगा। यानी कि उनका जो भी एक्शन था वो गोल ओरिएंटेड था, उनको पता नहीं होता कि ये इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। जबकि इनको पता था, बंदर को पता था कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। मैं स्टिक को स्टिक के साथ जोड़ूंगा तो वो लंबी हो जाएगी, इस तरह मैं खींच लूंगा। मैं बॉक्स के ऊपर बॉक्स जोड़ूंगा तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये यहां पर इंटेलिजेंटली और गोल ओरिएंटेड हो रहा है। ट्रायल एंड एरर के ट्रायल एंड एरर में ऐसा नहीं हो रहा होता। तो इसमें फर्क समझना है आपने। कोहलर यूज द टर्म इनसाइट टू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ दिस एप्स, और इसको उसने इनसाइट बोला। Kohler observed that chimpanzees did not always attempt to solve problem in trial and error manner as predicted by law of effect, जैसे कि law of effect वाला यहाँ पर नहीं है। Rather they seem to study a problem for a long time. वो long time उस problem को study करते हैं as if formulating a mental plan, फिर वो plan बनाते हैं before attempting to solve it, उसको solve करने से पहले। जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने प्रॉब्लम को अपने माइंड के अंदर उसको देख ही जा रहे हैं, उस पर आप जहन लगाई जा रहे हैं, फिर आप प्लान बनाते हो कि यार इसको अगर मैं ऐसे कर लूं तो हो सकता है सोल्यूशन निकला है, फिर आप उसको अटेम्प्ट कर देते हो सॉल्व करने के लिए, उसको मतलब फाइनली अप्लाई कर देते हो। और ये नहीं कि ये 6-6 महीने लगा रहता, हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर आप सारी चीजें कर दें, या 30 सेकंड के अंदर ये आप कर दें, बाज दफा 5 सेकंड के अंदर सोल्यूशन निकल आता है, ठीक है। तो मतलब ये एक वो आपको पैटर्न बता रहा है कि इनसाइड लर्निंग के अंदर कैसे हो रही होती चीजें। Kohler's work shows that learning in purely a cognitive task, ये जो लर्निंग, ये कोहलर के अकॉर्डिंग है कि लर्निंग जो है प्योरली कॉग्निटिव टास्क है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोहलर के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, तो आप बोलोगे कि कॉग्निटिवली है। अच्छा, द चिंपैंजीज डिड नॉट हैव टू वेट फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स बिहेवियर टू रूल out behavioral strategies that would not accomplish the goal of obtaining the banana. Rather, the chimpanzee appeared to reason its way to solve a solution before acting. अब वो कहता है कि वो ये नहीं होता कि वो मतलब बिला वजह, या आप कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर वो चीजों को कर रहा होता है। उसको पता होता है appear to reason its way to a solution before acting, वो मतलब एक्ट करने से पहले, या आप कह सकते हैं वो चीजों को सॉल्व करने से पहले वो सोल्यूशन तक पहुंच चुके होते हैं। उनको पता चल चुका होता है कि ये जो सोल्यूशन है बेसिकली कैसे निकलेगा, या ये इसको जो सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम का हल करने के कैसे मतलब कि हमें एक्ट करना है, वो सोच लेते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, उसके बाद वो उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे वो उसको पता चला, उसने देखा कि यार केले जो है ऊपर लटके हुए ऊंचे हैं, तो ऐसा करते हैं बॉक्स के ऊपर मैं अगर रखूं, 2 बॉक्स को रखूं या 3 बॉक्स को रखूं, तो मैं सोल्यूशन कर सकता हूं या सॉल्व कर सकता हूं या उनको हासिल कर सकता हूं। तो उसने ऐसा ही किया, ठीक है। पहले उसने सोचा, फिर उसने अप्लाई कर दिया। ये देखें डिफरेंट चीजें, ये वाला। अब यहां पर देखें, अब ये थी, अब उसने ट्राई किया, नहीं पहुंच सका, फिर उसने क्या बॉक्स रखा, 2 रखे, नहीं पहुंच सका, फिर उसने 3 रखे, वो पहुंच गया। उसके बाद ये भी ऐसा ही है। अब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर तो बंदर ने उसकी हेल्प की है उस तक पहुंचने के लिए। अब ये थोड़ा सा रह गया, इसको देख लेते हैं। इनसाइट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इनसाइट का मतलब इनसाइट बेसिकली इनसाइट के अंदर क्या होता है, द सिचुएशन एज अ होल इज परसीव्ड बाय द लर्नर। आप होल सिचुएशन को देख रहे होते हो, होल प्रॉब्लम को देख रहे होते हो। द लर्नर ट्राइज टू सी होल। अब होल का मतलब क्या है, अब आपको, अब देखो ना, बंदर को केले उठाने हैं,
अब वो अपने, अब जब उसने केलों तक नहीं पहुंच सका तो अपने उसने इन्वायरमेंट को एज अ होल देखा, एज अ होल मतलब सारा उसने इन्वायरमेंट देखा, अपने आसपास सारा देखा, फिर उसके माइंड में सोल्यूशन आया कि यार बॉक्स पड़े हैं ये मेरे इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्यों ना इनको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो फिर उसने मतलब कि उसको अप्लाई कर दिया। लर्नर ट्राइज टू सी एंड जज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। अब वो डिफरेंट से चीजों चीजों को उसने देखा और उनको कनेक्ट किया, आपस में जोड़ा, जैसे बॉक्स वगैरह उसने उठाए, ठीक है, बॉक्स को जमीन पे रखा, फिर उसने बॉक्स के साथ जोड़ा खुद को कि मैं इसके ऊपर खड़ा हूंगा, फिर उसने जोड़ा केले के साथ कि केला उठा लूंगा, मतलब चीजों को कनेक्ट करता है, उसका सोल्यूशन निकालता है। As a result, the learner is helped in sudden grasping of solution of the problem। ये जो उसने प्रैक्टिकली किया है ना, ये उसके माइंड के अंदर हो चुका था। ठीक है, ये जो उसने मतलब के बॉक्स के ऊपर बॉक्स जोड़ा है, ये उसके माइंड के अंदर हो चुका था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, फिर उसने अप्लाई कर दिया उसको। देयर फॉर लर्निंग, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज दो दफा होती है, एक दफा आपके माइंड के अंदर, दूसरा आप प्रैक्टिकली करते हो, ये वो वाली चीज है। देयर फॉर लर्निंग अकॉर्डिंग टू देम रिस्ट्रक्चरिंग द फील्ड ऑफ परसेप्शन थ्रू इनसाइट, आप परसेप्शन को रिस्ट्रक्चर करते हो इनसाइट के थ्रू। एज अ होल इनसाइट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, मतलब कि एज अ होल अगर देखो, चूंकि गेस्टाल्ट एज अ होल वाली बात कर रहा है, तो किन फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है? आपके एक्सपीरियंस पर, आपके इंटेलिजेंस पर, लर्निंग सिचुएशन, इनिशियल एफर्ट्स, रेपिटेशन एंड जर्नलाइजेशन, इन चीजों पर। एजुकेशनल इंप्लीकेशन कुछ हैं इसकी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स ऑफ बिफोर, देयरफॉर द सिचुएशन शुड बी व्यूड एज अ होल। किसी भी सिचुएशन को एज अ होल देखें, एज अ होल देखेंगे तो आपको उसका शायद बेहतर तौर पर उसको परसीव करें। द यूज ऑफ ब्लाइंड फम्बलिंग एंड मैकेनिकल ट्रायल एंड एरर्स शुड बी मिनिमाइज। वो कहते हैं कि अन्यथा जो हो आप ना ट्रायल एंड एरर करते हैं उसको कम करना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, पंजाबी में बता रहा हूं कि आप गोल ओरिएंटेड करें जो भी करना है। ट्रायल एंड एरर वाला वो भी ठीक है, उसकी अपनी जगह पर वैल्यू है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर को कम से कम करना चाहिए। द लर्नर शुड ट्राई टू सी रेलेवेंट रिलेशनशिप एंड एक्ट इंटेलिजेंटली। रिलेशनशिप बनाओ चीजों का और इंटेलिजेंटली आगे बढ़ो। ये हम डेली लाइफ में कर भी रहे होते हैं। द पर्पज आर मोटिव प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। आपका जो पर्पज होता है ना, वो कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग में। ठीक है, जैसा पर्पज होगा, अगर पर्पज है तो लर्निंग अच्छी हो जाएगी, अगर पर्पज नहीं तो लर्निंग नहीं होगी, और किस तरह का पर्पज है उसी तरह की लर्निंग होगी। उसके बाद है जी, बेस्ड ऑन अपील ऑफ दिस थ्योरी टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू पे अटेंशन टू फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर्स को डिफरेंट चीजों पर रखना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मैटर यानी कि लर्निंग मटेरियल शुड बी प्रेजेंटेड इन गेस्टॉल्ट फॉर्म व्हाइल टीचिंग द टॉपिक पार्ट्स। वो कहता है कि जब टीचर एक पढ़ा रहा हो तो वो इस तरह ही पढ़ाए जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट देखे, गेस्टॉल्ट जिस तरह से हमें बता रहा है। ठीक है, फिर आप बेहतर तौर पर पढ़ा लोगे। द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज दैट इट हैज made learning an intelligent task requiring mental abilities instead of blind fumbling and automatic response to specific stimuli। ठीक है, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली चीजों को करते जाएं, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ब्लाइंडली या ट्रायल एंड एरर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थी जो है इनसाइट लर्निंग की थ्योरी, और वुल्फगैंग कोहलर का जो काम था हमने देख लिया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी ये जो डेली लाइफ में भी आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कोई किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप को सोल्यूशन नहीं आ रहा उसका, लेकिन बैठे बैठे अचानक से आपके माइंड में सोल्यूशन आया और उसको अप्लाई कर दिया आपने। मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ अक्सर हुआ है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि जब मैं मैथमेटिक्स किया करता था तो उसमें भी हो जाता है, अब भी डेली लाइफ में कई दफा हो जाता है कि जब चीजों को आपस में एज अ होल देखते हैं और आपस में कनेक्ट करते हैं तो चीजें बेहतर वे में नजर आना शुरू हो जाती हैं और उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ये एक्ट करना या रिएक्ट करना या एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है चीजों का। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक दफा आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम चीजों को कनेक्ट करके बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने ना एक जगह पर हमने जाना, मैंने एज अ स्पीकर जाना था, एज अ ट्रेनर जाना था। वहां पर एक इवेंट हो रहा था भावलपुर में, तो हमने एज अ ट्रेनर जाना था वहां पर। हमने एज अ स्पीकर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। वो बेसिकली ना ट्रेनर स्पीकर्स को ट्रेन कर रहे थे, वो इस तरह का इवेंट था। तो वहां पर मैंने देनी थी एग्जाम्पल। अब मेरे पास एग्जाम्पल देने को मुझे चाहिए था, कुछ एग्जाम्पल देने के लिए कुछ चीज चाहिए थे। अब मुझे वहां पर मैं चीज लेके नहीं गया खुद से, तो वहां पर जो ना वो क्लॉक में डलने वाले जो सेल होते हैं ना बड़े, वहां पर दो वो पड़े हुए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि मैं कैसे इसको एग्जांपल दूं और किस तरह से, मतलब क्या चीज यूज करूं। तो अचानक मेरी नजर पड़ी उन पर, उन दोनों दो सेल पड़े थे, उन पर नजर पड़ी। तो अचानक से मैंने कहा यार इनको यूज करता हूं, तो मैंने उन सेलों को उठा के मैंने उनको यूज कर दिया। तो मतलब कि इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी,
हमने कभी उनको इस तरह से समझने की कोशिश नहीं की। आज आपने इनसाइड लर्निंग को पढ़ा है तो आप देखिएगा बहुत सी चीजें इस तरह से निकलेंगी। वो वाली वीडियो शायद मेरे अभी भी चैनल पर पड़ी हो, जो ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई है, मैंने ऐसे नहीं बताई कि अपनी तरफ से बना के बता दिया, इसकी वो क्या वीडियो बनी हुई है, वीडियो शायद पड़ी होगी चैनल पे। तो इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।